स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इस बात का ज़िक्र किया था कि क्यों आप लोगों को बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं बट नुकसान बहुत है। उस बच्चे को अल्टीमेटली बहुत नुकसान है, उसको बहुत दुःख है, उस दुनिया में आके उसे दुःख मिलेगा। आपको जो दुःख है वो तो है ही, वो आपकी भी परेशानी बढ़ेगी बहुत सारी। तो इस बात पे बहुत सारा डिटेल में डिस्कशन किया था और बनाया था। तो उस पे मेरे शॉर्ट वीडियो पे कई सारे इंस्टा पे यूट्यूब पे ऐसे कमेंट आए थे, तो उसके उन कमेंट्स के लिए मैं एक वीडियोस बना रहा हूँ, जैसे उस पे बात करने के लिए, क्योंकि उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने एग्री किया मेरी, बोला कि हाँ सही बात है, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने एग्री नहीं किया, वो कह रहे थे नहीं कि, तो उन लोगों को क्लेरिफाई करने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, उनके क्वेश्चंस को बेसिकली। तो जो लोग इस चीज़ के हक में रहते हैं कि बच्चे पैदा करने चाहिए, वो अक्सर ऐसा कहते हैं कि नहीं, एक बच्चा तो होना चाहिए, मतलब एक बच्चा पैदा करना गलत है, मतलब आपका अगर फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है, तो बच्चे मत पैदा करो, बट एक तो होना चाहिए। नहीं, मेरा वीडियो बनाने का मतलब वो नहीं था। मैं वीडियो बना रहा था कंप्लीटली बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए। बच्चे पैदा करना पाप है, पाप, आज के टाइम में। इस बात को याद रख लेना, क्योंकि तुम एक बच्चे को इस दुनिया में लेके आ रहे हो, वो कितनी दिक्कतें सहेगा तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम उसे लेके आए हो। ठीक है, वो कितनी इस दुनिया की जो तमाम तरह की चीज़ें हैं, तुम्हें पता ही है, तुम झेल ही रहे हो ना सारी चीज़ें, वो भी आके वही सेम चीज़ें झेलेगा। तो इसके जिम्मेवार तो तुम हो, और तुम उसे पैदा करके अपने आप को महान भी बताते हो कि हमने तो कितना महान काम किया, माँ बाप बन गए हैं, राइट। और कुछ लोग बोलते हैं, अच्छा कुछ लोग तो मुझे ऐसा भी कमेंट कर रहे थे कि अगर यही चीज़ तेरे माँ बाप ने सोची होती तो तू यहाँ नहीं होता। तो हाँ, नहीं होता। तो ये मुझे भी पता है ये बात, अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ यही चीज़ अगर मेरे माँ बाप ने सोची होती तो मैं इस दुनिया में नहीं होता, वो फिर पैदा नहीं करते मुझे। तो ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये आप कमेंट करके क्या बताना चाह रहे हो, मुझे वो समझ नहीं आया। मैं अभी की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरे माँ बाप को भी बच्चे चाहिए थे, तो उन्होंने बच्चे पैदा किए, राइट। तो तुम ये लिख के क्या बता, क्या मतलब, समझ ही नहीं आया ना मुझे तुमने। मैं तो अब बता रहा हूँ कि नहीं करने चाहिए। तुम लिख रहे हो तेरे माँ बाप ने भी नहीं सोचा होता तो तू नहीं, नहीं होता, मुझे भी पता है मैं नहीं होता, अच्छा होता है ये, बल्कि मैं जो इतने सारे दुख झेले या और आगे झेलूंगा, जो भी थोड़े बहुत, वो नहीं झेलता। या मेरे ना होने से इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ जाता। अगर ऐसे बहुत सारे लोग सोचते और पॉपुलेशन इंडिया की कम होती, तो शायद इंडिया और अच्छा दिख रहा होता आज के टाइम में, थोड़ा अच्छी चीजें होती इंडिया में। तो ये इलॉजिकल कमेंट भी करते हैं लोग, मतलब वो लोग होते हैं जो बिल्कुल ऑफेंड हो जाते हैं। देखो, ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें बच्चे पैदा करने करो, तुम्हें ऐसी वल्नरेबल ही लाइफ चाहिए, तुम्हें घटिया जिंदगी जीनी है, तुम्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है, तो तुम करो, तुम्हें कोई रोक थोड़ी रहा है। गवर्नमेंट तुम्हें कभी नहीं रोकेगी, गवर्नमेंट तो चाहती है कि तुम बच्चे पैदा करो। वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उस पर अलग से बात करेंगे। ये बड़े बड़े अमीर जो बिजनेसमैन होते हैं, जो पूरे देश की इकोनॉमी चलाते हैं, देश की इकोनॉमी किस दिशा में जाएगी वो डिसाइड करते हैं। ये नेता लोग जो होते हैं, जो संसद में बैठे होते हैं, ये सब लोग कभी आपको बच्चे पैदा करने से मना नहीं करेंगे, कभी नहीं। इसमें उनका ही नुकसान है अगर उन्होंने ऐसा किया तो। ठीक है, इस बारे में मैंने बहुत बात की हुई है उन वीडियोस में, आप जाके देख सकते हो मेरी पुरानी वीडियो। एंटी नेटलिज्म के ऊपर, बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, इसके ऊपर मैंने बना रखा है। इंस्टाग्राम पे भी मैंने बात करके कुछ छोटी वीडियोस डाली हुई हैं। और उसमें कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे पैदा करना दुनिया का सबसे महान काम है, ये गिफ्ट है सबसे। अरे तो ये भाई, आप महान काम कैसे है ये, इस पे आप खुद को क्लियरिटी दो। सबसे पहली बात तो कोई महान काम नहीं है। बच्चा पैदा इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए करता है, इसके अलावा दूसरा कोई रीजन नहीं होता। इस बात को, ये बात तुम्हें भी पता है, पर पता नहीं लोग इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं। ये बात तो सबको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है। अगर कोई कपल, किसी ने शादी करी और वो बच्चे पैदा कर रहा है, तो वो ऐसे दिखाते हैं कि अब हमने तो बच्चे पैदा कर दिए, देखो हम कितने महान हैं। नहीं भाई नहीं, तुम कोई महान नहीं हो। तुमने अपने निजी स्वार्थ के लिए बच्चे पैदा किए हैं यार, तुम्हें चाहिए बच्चा इसलिए तुमने पैदा कर दिया, दैट्स इट। कुछ इसमें तुमने महान काम नहीं किया है, 1% का भी कोई महान काम नहीं है ये। ठीक है, तुम्हें चाहिए, तुमने करा बच्चे पैदा, बात खत्म हो गई। अब तुम इसको बोल रहे हो बहुत महान काम है, माँ बाप को भगवान मानो, हम तो भगवान समान है। क्यों आप भगवान समान क्यों हैं? क्योंकि हमने बच्चे पैदा कर दिए। सीरियसली, सीरियसली। मतलब ये क्या, तुम लोग क्या ऐसी दुनिया बना के अपने आसपास घूम रहे हो, इमेजिनरी वर्ल्ड,
कि हम भगवान हैं, हमने माँ-बाप तो भगवान होते हैं, हमारे आशीर्वाद ले ज़बरदस्ती हमें। अरे भाई तुम बच्चे पैदा करके उसे एक घटिया ज़िंदगी में ला रहे हो, एक गंदी पॉलिटिक्स फेस करने के लिए ला रहे हो, इंडिया जैसे कंट्री में उसे जन्म दे रहे हो, ठीक है? यहाँ पे ना खाने का ठीक है, ना यहाँ कहीं जॉब का कोई ठिकाना है, ना कोई यहाँ लाइवलीहुड, ना क्वालिटी ऑफ लाइफ की तो बात ही छोड़ दो, वो तो बहुत बाद की बात है कि कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बात भी करेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं और उसको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। जब वो बचपन में होता है तो पढ़ अच्छे मार्क्स ला, अच्छे उसको मतलब उस पे प्रेशर बनाना, उसको परेशानी में रखना, ये उसके बचपन से ही शुरू हो जाता है। फिर जब वो बड़ा होता है तो अच्छे मार्क्स, अच्छा कॉलेज, प्लेसमेंट्स, अच्छी जॉब, फिर अच्छी वाइफ या अच्छा हस्बैंड लड़की है तो फिर उस जॉब के बाद घर लेने की दौड़, गाड़ी लेने की दौड़, इस तमाम तरह की रेस में उसे घुसा देते हैं और उसकी बिल्कुल झंडू बाम बना के छोड़ देते हैं उसे, ठीक है? और फिर वो लोग बोलते हैं कि हमने महान काम किया है बच्चे पैदा करके। मुझे गाली देते हैं कि तू क्या फालतू का बात बता रहा है कि बच्चे पैदा मत करो। यार बच्चे पैदा बिल्कुल नहीं, अभी बच्चे पैदा करना पाप है, बात मानो, इस चीज को समझो। आने वाले टाइम में और दिक्कतें बढ़ने वाली हैं बहुत ज्यादा। ये अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, ये पूंजीवादी जिस तरह से ये शहरीकरण करते जा रहे हैं, ये कॉरपोरेट कल्चर आ रहा है, खेती का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है इंडिया से, खेती की जमीनें काट काट के स्काई राइज बिल्डिंगें बनती जा रही हैं और वो फैलती जा रही हैं धीरे धीरे। लोग खेती करना छोड़ के नौकरी की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? जो किसान है वो चाह रहा है कि हमारा बेटा कुछ डिग्री लेके और किसी एमएनसी में जॉब करे। कोई भी किसान ये नहीं चाह रहा कि हमारा बेटा खेती करे, राइट? तो ये जिस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं ना, आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत भयंकर, ये बात याद रखना। एक जो लोग 30, 32, 35 साल के होंगे वो ये मेरी बात समझ जाएंगे जो मैं भी बताने वाला हूँ। आज से 15 साल पहले जब तुम बच्चे होगे, पढ़ते होगे स्कूल कॉलेज में, उस टाइम तुमने नोटिस किया होगा कि चीजें ना बड़ी ऐसी खाई होंगी तुमने, जैसे आम खाए होंगे पेड़ वेड़ से, या वो जो कच्चे चने होते हैं जो तोड़ के लाते हैं उसको आग में से भून के खाते हैं, कच्चे गेहूं तोड़ के, जो गेहूं कच्चा होता है अच्छे से पका नहीं होता, उसको ऐसे आग में से भून के उसको खाते हैं, बड़ा मजा आता है। भुट्टे, वो अब चीजें वो कम हो गई हैं, अब हर चीज ना पैकेट में और मॉल्स में मिलने लगी हैं। तो धीरे 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 ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अभी जो तुम्हें रेडी पटरी पे आम और केले मिल रहे हैं ना, ये सब मिलना भी एक टाइम बाद बंद हो जाएंगे। ये सब कुछ पैकेट में और डिब्बे में मिला करेगा, प्रिजर्व्ड। ये जो अर्बनाइजेशन होगा ना, तो उसी हिसाब से तुम्हारी शरीर की बनावट भी चेंज होगी, समझ रहे हो? बहुत कुछ चेंज होगा। तुम जिन बच्चों को पैदा कर रहे हो उनकी क्या दुर्दशा होगी, क्या हालत होगा। इंडिया में कैंसर अगर किसी को हो जाए तो उसका ढंग का इलाज नहीं है इंडिया में, नहीं करा पाओगे भाई। जो अमीर लोग हैं वो तो बाहर किसी बढ़िया ऑन्कोलॉजिस्ट से, क्योंकि अमेरिका में ही होता है इसका ठीक ठाक इलाज, इंडिया में नहीं है। मेरे एक फ्रेंड है, उसकी सिस्टर की अभी डेथ हुई है कुछ टाइम पहले। कुछ टाइम पहले वो जो लड़की थी वो 16 साल की थी या शायद 17 साल की थी, स्कूल में पढ़ती थी वो अभी। उसको कैंसर हुआ, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था दिल्ली के एक बहुत रेप्यूटेड हॉस्पिटल में, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बोलता है अपने आप को। गवर्नमेंट का ही हॉस्पिटल है वो। उसमें उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और ट्रीटमेंट चलते अभी 8-9 महीने उसका ट्रीटमेंट चला था। और इनफैक्ट डॉक्टर ये बोल रहे थे रिकवर हो रही है, ठीक हो रहा है। उसको घर पे भी थी वो, उसके कीमो के 1-2 सेशन हुए थे अब लेकिन डॉक्टर ये बोल रहे थे कि नहीं अब ठीक है, अब सिचुएशन बेटर हो रही है, बेटर। घर वाले खुश हो गए, चलो रिकवर कर रही है, बेटर। वो डेथ एक दिन उसको ऐसे ही खांसी छींक आई, खून मुंह से खून वगैरह ऐसे कुछ आया, वो बेचारी चली गई। ऐसी दुनिया में तुम बच्चे ला रहे हो ऑप्टिमिस्टिक बन के कि हाँ सब अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। अंधेरे में जी रहे हो, आंख बंद करके उस शुतुरमुर्ग की तरह जी रहे हो जो अपने सामने शेर को देख के अपना गर्दन मिट्टी में छुपा लेता है और सोचता है अब शेर को तो मैं दिख ही नहीं रही, तो खा ही नहीं पाएगा। ऐसा है। स्कूल की हालत देख लो, प्राइवेट स्कूल की जो फीस है ना, वो इस स्पीड से बढ़ा रहे हैं मतलब घटिया घटिया जो स्कूल है ना, जो बिल्कुल ही थर्ड क्लास लेवल के जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, उनकी फीस भी इतनी हाई है कि मैं तो हैरान हो जाता हूँ देख के। जो कि आज से 5 साल पहले नहीं थी इतनी हाई, कम थी 5-6 साल पहले। वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब तुम्हें अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए तुम सरकारी स्कूल में पढ़ा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी फिर बेइज्जती भी तो हो जाएगी। तुम्हें तो अपनी इज्जत, झूठी इज्जत भी दिखाना है तुम्हें समाज में, तो तुम उसमें पढ़ाओगे। वो इतनी स्पीड में बढ़ रहा है, फिर वो क्या होगा, फिर आगे चल के कितना बढ़ेगा। स्कूल की फीस क्या हाल है, कॉलेजेस देख लो, इतने हैवी हैवी फीस लेके और पढ़ा क्या रहे हैं जो किसी काम का नहीं है,
किसी काम की पढ़ाई नहीं है ये बीटेक करवा के। जो बीटेक पढ़ाते हैं ना, ये किसी काम की नहीं होती, फालतू की होती है बीटेक बूटेक। ये एमबीए जो जो टायर 2 लेवल के कॉलेजेस होते हैं ना, मतलब आईआईएम अहमदाबाद, इन सबको छोड़ के जो इनके नीचे वाले होते हैं सारे फर्जी। आईआईएम अहमदाबाद और ये सारे भी बढ़िया इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे बढ़िया लेवल के बच्चे आते हैं, अच्छी अच्छी फैमिली के। तो वो सर्कल ऐसा होता है कि वो सारे ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो देख लो, तुम पढ़ाओगे कैसे, इतनी हैवी फीस देके, उसके बाद उन्हें जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब बहुत केओस के, क्राइम देख लो तुम कितना हो रहा है, कितना क्राइम हो रहा है, बच्चियों के साथ क्राइम होता है। न्यूज देखते ही हो रोज रोज, स्कूल में, बाहर, सड़क पे, कॉलेज में, क्या क्या हो जा रहा है। खुद के घर वाले क्राइम कर देते हैं अपने बच्चों के साथ। किस किस चीज से बचा लोगे तुम अपने बच्चों को? कैसे? तुम खुद को ही नहीं बचा पा रहे हो, बच्चों को कैसे बचा लोगे? खुद एक घटिया और वल्नरेबल लाइफ जी रहे हो, कैसे बचाओगे बच्चों को? नहीं बचा पाओगे। तो इस पे मैं जब भी बात करता हूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस चीज में कि बच्चे तो पैदा नहीं करने हैं भाई, बच्चे पैदा करना मूर्खता है। तो जिन लोगों ने बच्चे पैदा कर दिए वो ऑफेंड हो जाते। देखो, ऑफेंड मत हो, तुमने कर दिया है, ठीक है, अज्ञानता में तुमने कर दिया बच्चे पैदा। अब तुम्हें लग रहा है कि अब ऐसे ऐसे बातें करते हैं लोग, अरे भाई ऑफिस से आके उसका जब मुंह देखते हैं ना तो अलग ही सुकून मिलता है। अरे तो सुकून तो दारू पी के भी मिलता है, सुकून तो बहुत कुछ करके मिलता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एक्टिविटी सही है जिस चीज से सुकून मिल रहा है। दारू पीने से ही मिलता है ना सुकून, तो दारू पीना सही है, फायदा है दारू का, पीना चाहिए सबको, ये बोलोगे सुकून मिलता है, फालतू की बकवास। तुम्हें चलो सुकून मिल रहा है, और उस बच्चे का क्या? जब वो बड़ा होगा और बाहर जाएगा और दुनिया भर की पॉलिटिक्स फेस करेगा, ये इधर उधर की चीजें फेस करेगा, उसके बारे में सोचा है तुमने? उसे कोई बीमारी हो गई तो लेके घूमते रहोगे हॉस्पिटल में, उसे, उसकी जिंदगी, उसको दुख में बिल्कुल डाल दोगे। कल को उसको वो कंपटीशन फेस ना कर पाया या कर पाई और लोगों के साथ, जिस कंपटीशन में तुम उसे डालोगे, क्योंकि इंडिया में तो एक ही तरीके की पढ़ाई होती है, सबको उसी में डाला जाता है। ये तो उनको अधिकार ही नहीं होता चुनने का कि उन्हें क्या करना है, उनकी पसंद क्या है, उनका उनका दिमाग किस चीज़ के साथ अलाइंड है। वो सब वो नहीं कर पाए, डिप्रेशन में चले, आजकल बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है कि जीवन का अंत कर लेते हैं अपने, कर लेते हैं ना दबाव में। ऐसा कुछ हो गया तो फिर क्या करोगे? फिर तो तुम में भी दुख में जाओगे। बच्चे पैदा करना अल्टीमेटली दुख को न्योता देना होता है और कुछ नहीं होता। आज देख लो, ये जो मेरे पास इतने बच्चे मैसेज करते हैं ना, ये 19 साल के, 18 साल के, भैया जॉब कैसे करूंगा, कुछ नहीं मिल रही है, कुछ बता दो। मेरे पास ना 50 सीवी आ जाते हैं, 50, कहीं जॉब बता दे। जॉब मैं नहीं बता सकता भाई, कहाँ जॉब बताऊँ, नहीं है कहीं जॉब, कहाँ तुम्हें रेफर करूँ? कहीं रेफर कर भी दूंगा तो 14-15 हज़ार की नौकरी रो बोल बाल के क्या करोगे 14-15 हज़ार में? पीजी मिलते हैं 10-10 हज़ार के यहाँ दिल्ली गुड़गांव में। जितना कमाओगे उतना पीजी वालों को दे दोगे, तो क्या करोगे? कैसे जियोगे? कैसे और चीजें कैसे करोगे? कोई बीमारी होगी तो इलाज कैसे कराओगे? समझ रहे हो? ये बच्चे इतनी परेशान, और यही बच्चे हैं सबसे दुख की बात। तुम बच्चों को मैं बताता हूँ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें क्या बोलते होंगे? माँ बाप की इज्जत करो, सोसाइटी वाले ही बोलते हैं। अपने माँ बाप से जाके ये पूछो कि भैया मैं क्यों पैदा किया, हमें नौकरी ढूंढनी पड़ रही है, सीवी दे दे के 50 तरह के लोगों को हमारी जॉब लगा दो भाई, जॉब लगा दो, बिल्कुल बहुत दिक्कत में हूँ, बहुत दिक्कत। तू दिक्कत में नहीं है, तू दिक्कत में डाला है तेरे माँ बाप ने। उनसे पूछ जाके कि क्यों पैदा किया, और उन्हें छोड़ के भाग जा घर से बाहर। और ऊपर से तू जॉब भी इसलिए ढूंढते हो तुम लोग कि जॉब करेंगे तो ये शादी होगी। अरे जिस चीज ने, जिस सिस्टम ने तुम्हें फंसाया है, जिस सिस्टम ने तुम्हें इस आग में झोंका है, तुम उसी सिस्टम को फिर फॉलो करने लग जाते हो। अरे इस सिस्टम की वजह से ही तुम ये दुख झेल रहे हो, इस सिस्टम को छोड़ो एटलीस्ट भाई, समझो इस बात को। पैदा तो हो गए हो, ठीक है, अब दुख तो हो रहा है, तो एटलीस्ट ये तो ट्राई करो कि इस दुख में बढ़ोतरी ना हो, अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। तो तुम भी वही करते हो, वही शादी करते हो, जॉब ढूंढते हो, फिर खर्चे बढ़ाते हो अपने, धार्मिक क्रियाकांड में पैसे खर्च करते हो, और फिर तुम भी एक बच्चा पैदा कर देते हो आके, फिर उस बच्चे को लेकर तुम भी खुद परेशान रहते हो। खुद तुमने कोई 2-4 शहर नहीं घूमे होते हैं शादी करके, अरे हमें तो बच्चे पालने हैं, हम तो बच्चे पालते हैं, हमें तो बहुत गर्व है। अरे गर्व है? ये गर्व की बात, सच अपनी आत्मा से पूछना, ये गर्व की बात कर रहे हो तुम? जबरदस्ती की एक जिम्मेदारी लेके, जिसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर गर्व है? ये तो बहाना है अपने आप को दिलासा देने का, और कुछ नहीं है। तो मेरे कहने का, इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भाई बच्चे पैदा मत करो, तुमने कर भी लिए हैं तो उसको जस्टिफाई करने के लिए सबको मत बताते रहो कि बच्चे तुम भी पैदा करो, तुम भी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और समझदारी से डिसीजन लो अपने लाइफ में, जो चीज़ जरूरी नहीं है उसे मत करो, कोई फायदा नहीं है सब करके। जो चीज़ जरूरी है, जैसे अपने लाइफ को बेटर बनाना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी,
क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है कि नहीं है, तुम अच्छी साफ सुथरी हवा में नेचर में रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो। बच्चे पैदा करके तुम ऐसे दिल्ली जैसे शहर में तो नहीं रख रहे हो जहाँ AQI हजार हजार टच हो जाता है। डेटा में 600-700 दिखाते हैं बट वो गलत डेटा होता है, हजार हजार क्रॉस करता है दिल्ली का AQI। कोई बाहर देश का आदमी यहाँ आके अगर बिना मास्क के 1 महीना रह गया ना तो मेरे ख्याल से ICU पहुंच जाएगा। 1 महीना छोड़ो, 1 हफ्ते में ही। समझे, बीमार तुम भी हो रहे हो, ऐसा मत सोचना कि तुम बीमार नहीं हो रहे हो, बट वो तुम्हारी बॉडी में वो उसको रेजिस्टेंस उसको झेलने की वो हो जाती है, क्योंकि तुम इसी में पैदा हुए हो, यहीं पले बड़े। लेकिन तुम्हारा अंदर से कमजोर हो रहा है, तुम एज कम है, दिल्ली में रहने वालों की एज कम है, जल्दी निकल लेंगे वो लोग, कोई ना कोई बीमारी से मरे। नेचुरल डेथ तुम सर्च करना दिल्ली में कितनी नेचुरल डेथ होती है, बहुत कम है। नेचुरल डेथ होती ही नहीं है अब दिल्ली में, सारी बीमारियों की वजह से डेथ हो रही है। ऐसी जगह पे तुम बच्चे पैदा करके और खुश हो रहे हो, उसकी फोटो खींच खींच के स्टेटस पर लगा रही है तुम्हारी बीवियां और तुम भी। चलो मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।